गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे हमने वो ए वर्ड वाली सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी, ए वो कैब वाली, तो उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसको फिनिश कर देंगे ए वर्ड वाली सीरीज़ को। जितने भी मोस्ट रिपीटेड वर्ड हैं ए वर्ड से और एग्ज़ाम में एसएससी वाले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, जेई, मतलब जेई में तो नहीं, मतलब जितने भी वर्ड आए हुए हैं वो सारे के सारे आज हम यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड वर्ड। अब ये नहीं है कि इसके अलावा और वर्ड नहीं है, और भी वर्ड हैं, लेकिन मैं बोल सकती हूँ कि जो बहुत ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड वर्ड हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये वो वाले वर्ड हैं। तो अलर्ट, तो पहला वर्ड है हमारा अलर्ट। तो अलर्ट का मतलब सबको पता है, अलर्ट हो जाना, एकदम बहुत जल्दी, एकदम से केयरफुल होना, मतलब बहुत ज़्यादा कॉशियस होना किसी चीज़ को लेके, वॉचफुल होना। तो ये वहाँ से आया अलर्ट। अलर्ट का एक बेसिक मतलब होता है कॉशियस। कॉशियस cautious and careful, meticulous and watchful। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा असीड करना। असीड करना बोले तो सहमति देना, सहमत होना, अग्री करना, कॉन्सेंट करना। ये रिपीटेड वर्ड है। असीड करना मीन्स अग्री करना, कॉन्सेंट ये मीन्स सहमत होना, सहमत देना। नेक्स्ट है ये एसेस। देखो जी, एसेस वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एसेस का जो बेसिक मतलब होता है मूल्यांकन करना, मीन्स जज करना, इवेल्युएट करना, और एक हम बोल सकते हैं कैलकुलेट करना भी इसी सेंस में जाता है। तो एसेस का बेसिक मतलब होता है जज करना, भी इसी सेंस में जाता है। जज करना, इवेल्युएट करना, अप्रेज करना। अप्रेज करना, ये पेन कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं चल रहा अभी, आप बताना राइटिंग, इससे तो राइटिंग और ज़्यादा बेकार आ रही है। एक्सेस का मतलब होता है कोई अवेलेबिलिटी, कि किसी चीज़ का एक्सेस होना, किसी मतलब ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, तो इस चीज़ का मतलब हमारे पास एक्सेस है। तो एक्सेस का बेसिक मतलब होता है अवेलेबिलिटी। नहीं, राइटिंग ठीक ही नहीं आ रही भाई इससे तो। अवेलेबिलिटी, सेकंड, अवेलेबिलिटी। अप्रोच भी इसी का ही सिनोनियम होता है, अप्रोच ही भी पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा एक्यूमेन। देखो एक्यूमेन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्यूमेन का वैसे बेसिक मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा शार्प होना, शार्प माइंडेड होना बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना, एक्सपर्ट आना। एक एक्यूमेन आती है ना इंग्लिश एक्यूमेन, तो वे वहीं से आया इंग्लिश एक्यूमेन, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना। तो इसका बेसिक मतलब होता है एक्सपर्ट। इसके बहुत सारे वर्ड है, एक्सपर्ट होना, एड्रोइट भी जाता है, एड्रोइट, एड्रोइट होना, डेक्शरस। डेक्शरस भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, डेक्शरस होना। एक वर्ड होता है एफिसिनाडो, एफिसिनाडो। एंड प्रोफिशिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोफिशिएंट। एंड स्किलफुल, स्किलफुल। एक वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हाँ याद आ गया। अब भाई डायन होती हैं, डायन बहुत ज़्यादा जादू टोना टाइप में, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं, तो वहीं से वर्ड आया है डोयन। क्या वर्ड आया है? डोयन, ये एन है, डोयन। एक भाई कोई किसी चीज़ में अगर मान लो मास्टर है तो उसको बोल देंगे माइस्ट्रो, माइस्ट्रो। एक वर्ड होता है पर्सपिक्यूटी, पर्सपिक्यूटी। और एक वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक्यूट भी हम बोल सकते हैं। एक्यूट भी बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड जिसको बोलते हैं, एक्यूट भी इसी के सेंस में जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा एवराइज। देखो एवराइज जो ये वर्ड है, एवराइज का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है लालची। जो लालची लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा लालच। तो एवराइज का, एवराइज हमारा हो जाएगा ग्रीड, मीन्स लालच, क्यूपिडिटी, क्यूपिडिटी, वोरेसिटी। एंड एक वर्ड होता है, एक सेकंड में यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ एक,
वोरेसिटी। एक वर्ड होता है रेपिशियस, रेपिशियस। एक होता है कॉविशनेस, कॉविशनेसनेस। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपोजिट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अपोजिट, ये भी एग्जाम में PYQ में ही आया हुआ है। एक वर्ड होता है अपोजिट। अपोजिट का तो मतलब पता है, अपोजिट हमारा क्या होता है, एंटोनियम। अपोजिट मतलब विपरीत। लेकिन जो अपोजिट वर्ड है, अपोजिट वर्ड आया है तुम्हारा अपोजिट मतलब रिलेटेड से। अब भाई मैं आपको जो ये एक ए वर्ड वाले वो कैब करा रही हूँ, ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही तो हैं, एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से ही तो मैं करा रही हूँ। ये मीन्स एग्ज़ाम से रिलेवेंट हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, एग्ज़ाम से एप्ट हैं, एग्ज़ाम से अप्रोप्रिएट हैं। तो एप्ट अपोजिट का मतलब बेसिक मतलब होता है रिलेटेड, रिलेटेड, एप्ट, appropriate, relevant, pertinent और एक होता है जर्मेन। जर्मेन वर्ड भी इसी का ही सिनोनियम है। नेक्स्ट है हमारा अकाउंट्रीमेंट्स। अभी अकाउंट्रीमेंट्स वो अकाउंट वाला अकाउंट नहीं है जो मुंशी जी अकाउंट देखते हैं, नहीं। अकाउंट्रीमेंट का बेसिक मतलब होता है टूल्स, मीन्स इक्विपमेंट जिनको हम बोलते हैं, औजार नहीं होते हमारे टूल्स, ये जो क्या बोलते हैं इनको, एपरेटस वगैरह होते हैं, तो इनको बोलते हैं टूल्स। एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है इसका पैराफर्नेलिया, पैराफर्नेलिया। एक हमारा हो गया इक्विपमेंट, एपरेटस। ओके, कुछ वर्ड थे। अब नेक्स्ट है हमारा एंटीपैथी। देखो एंटीपैथी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। एंटीपैथी का बेसिक मतलब होता है किसी से घृणा करना, किसी को नापसंद करना, किसी को डिसलाइक करना। और इसके बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे सिनोनियम्स हैं। देखो ये तो पता ही है बेसिक सिनोनियम, डिसलाइक करना, डिसडेन करना, डिस्टेस्टेशन करना, एंड अबोमिनेशन करना, किसी से घृणा करना, नहीं किसी से नफरत करने के सेंस में जाता है अबोमिनेशन करना, किसी से अबोरेंस करना, अबोरेंस करना। एक वर्ड जाता है लोथसम, लोथसम के सेंस में भी जाता है ये, लोथसम। लोथसम करना। एंड एवर्जन, एवर्जन का मतलब भी डिसलाइक ही होता है, एवर्जन। और एनेथमा, एनेथमा का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है कर्स। मीन्स किसी को अपशब्द बोलना, अपशब्द नहीं बोल सकते, किसी को मतलब श्राप देना सेंस में। कर्स का मतलब पता है ना, श्राप देना, तो उस सेंस में जाता है ये। और क्या वर्ड होते हैं, एक हमारा होता है हेटरेट, तो पता है ये सबको, नफरत करना। रिपग्नेंस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड था, हम रिपग्नेंस ये बेसिकली इंपॉर्टेंट वर्ड था। ओके, नेक्स्ट है हमारा आर्टफुल। देखो आर्टफुल एक बहुत अच्छा वर्ड है। अब आर्टफुल वो ड्राइंग वाला आर्टफुल नहीं, देखो आप वहाँ से इसको रिलेट कर सकते हो। आर्टफुल भी जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है वो ड्राइंग बनाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चतुर चालाक है, मतलब वहाँ उस वाले सेंस में जाता है आर्टफुल। बहुत ज़्यादा शार्प भी बोल सकते हैं, शार्प वाले सेंस में भी जा सकता है। बहुत ज़्यादा तेज़ है, चालाक है, क्राफ्टी है, स्कीमिंग है, लोमड़ी की तरह तेज है तो फुक साइन बोल देंगे। क्लेवर है, चालाक है, या नेगेटिव सेंस में भी इसको लेके जा सकते हैं कि डिसाइडफुल है, मीन्स बहुत ज़्यादा चालाक है, दूसरों को धोखा दे देता है, ठग लेता है दूसरों को, तो उस सेंस में जा सकते हैं। और इसके बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि एक हमारा वर्ड है हमारा कनिंग। कनिंग तो सबको पता है, बेसिक वर्ड है। स्लाई, कैनी, अब इसके नीचे वर्ड लिख रही हूँ मैं यहाँ पर नीचे की तरफ। कैनी के बाद एक वर्ड होता है हमारा क्राफ्टी, CRAFTY, क्राफ्टी, विली,
स्कीमिंग, फोक्साइन, वल्पाइन एंड क्लेवर। क्लेवर और क्या होगा, क्लेवर के बाद और होते हैं इसके वो भी वर्ड होते हैं, श्रेव्ड। श्रेव्ड हो गया। इंसीडियस, जो दूसरों को आसानी से बेवकूफ़ बना देता है, ठग लेता है, इंसीडियस। एक होता है डिसाइडफुल, वही धोखा देने वाला, डिसाइडफुल। ओके, ये कुछ वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा एंसेस्टर। देखो एंसेस्टर हमारे क्या होते हैं, पूर्वज होते हैं। पूर्वजों को हम एंसेस्टर बोलते हैं, मीन्स जो हमारे फोर फादर्स होते हैं। तो हम एंसेस्टर का एक वर्ड होता है फोर फादर्स, फोर फादर्स। मैं इसको वर्ड को अलग कर देती हूँ। ओके, तो ये वाले वर्ड अलग हैं। देखो जो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। देखो जो आर्टफुल के जो वर्ड है ना, आर्टफुल के वर्ड हैं ये वाले। एक सेकेंड, ये वाले वर्ड हैं आर्टफुल के, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है। आर्टफुल के वर्ड हैं ये। ओके, नेक्स्ट एक्रिव। एक्रिव का बेसिक मतलब क्या होता है, एक्रिव का बेसिक मतलब होता है इकट्ठा करना, मतलब मीन्स गैदर करना, एसिमिलेट करना, गार्नर करना, मार्शल करना एंड मस्टर करना, स्टोर करना, पाइल अप करना। तो ये कुछ वर्ड होते हैं एक्रिव के। बोले तो गैदर करना, हम गैदरिंग करते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वहीं से आया गैदर करना। एसिमिलेट करना, गार्नर करना एंड और क्या वर्ड होगा, गार्नर करना, मार्शल करना, मस्टर करना एंड स्टोर करना एंड होल्ड करना। एक था पाइल अप करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है पाइल अप करना। एंड एक था स्टॉक भी बोल सकते हैं, स्टॉक भी जाएगा इसी के सेंस में, स्टॉक करना एंड अमास करना। तो ये कुछ वर्ड थे, अमास करना। नेक्स्ट है ओडेशियस। ओडेशियस आई थिंक मैंने पहले भी कराया ओडेशियस, ये पूछा गया था अभी आई थिंक 2024 के सुनने में पूछा गया था। ओडेशियस का मतलब बेसिक मतलब होता है ब्रेव, बहादुर, बोल्ड। तो इसका हो जाएगा ब्रेव, बोल्ड, ये तो पता ही, तो बेसिक वर्ड्स हैं। इसका वर्ड होता है टेमेरिटी। एक होता है जो मतलब ज़्यादा हीरो बनता है, बोल्ड होता है, उसको हम हीरोइक बोल देते हैं, हीरोइक। मैं इस वर्ड को अलग कर देती हूँ। ओके, हीरोइक हो गया और इंट्रेपिड हो गया, करेजियस तो पता ही है, करेजियस मीन्स बहादुर, फियरलेस होते हैं लोग। और इम्पर्टिनेंट भी इसी के सेंस में जा सकता है, इम्पर्टिनेंट, इम्प्यूडेंट और इम्पर्टिनेंट, सब इसी के सेंस। एफ्लुएंस, अब आता है एफ्लुएंस का बेसिक मतलब होता है धनी, बहुत ज़्यादा धनी लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा रिच लोग होते हैं। तो एफ्लुएंस के लिए हम यूज़ करते हैं रिचनेस, तो पता ही है रिचनेस। एक वेल्दी, एक होता है हमारा प्रॉस्पेरिटी, ओके। नेक्स्ट है हमारा ऑकवर्डनेस। देखो ऑकवर्डनेस होता है मतलब बहुत ज़्यादा बेढंगा, मतलब विचित्र, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम होता है क्लमजीनेस। और इसका एक इडियम होता है ऑल थम्स करके इसका इडियम होता है ये।
नेक्स्ट है हमारा एडवर्स, और आई थिंक एडवर्स भी मैंने कराया है। एडवर्स का मतलब होता है जो चीज़ हमारे फेवर में ना हो, तो उसको हम बोल देते हैं अनफेवरेबल। वर्ड तो देखो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में आया हुआ है तो मैं सिर्फ वही लिखवा रही हूँ, और कुछ इक्का दुक्का थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब जो इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में ये ना पूछ ले। फेवरेबल। नेक्स्ट है हमारा एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है हिंसा करना, जो बहुत ज़्यादा निर्दयी लोग होते हैं हिंसा करते रहते हैं। एट्रोसिटी मीन्स वायलेंस, जो बहुत ज़्यादा वायलेंट लोग होते हैं, वायलेंस। ब्रूटैलिटी मीन्स निर्दयी, जो निर्दयी लोग होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अब्यूज़। देखो भाई अब्यूज़ तो मतलब पता ही है किसी के लिए अब शब्द बोलना, मतलब गाली गलौज तो देखो है ही कि हम अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो वैसे अब्यूज़ का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है इंसल्ट करना, किसी को डिबेस करना, क्रिटिसाइज़ करना। तो अब्यूज़ का एक पहला वर्ड तो इंसल्ट पता ही है, इंसल्ट करना। नेक्स्ट हमारा डिस्पाइज करना एंड स्कॉर्न करना। एक हो जाएगा डिबेस करना, क्रिटिसाइज करना, एफरंट करना। तो ये कुछ वर्ड हैं अब्यूज़ के। नेक्स्ट है हमारा एडॉर्न करना। एडॉर्न अभी ये पूछा गया है, एडॉर्न अभी 2024 का जो सीजीएल वाला एग्ज़ाम हुआ है ना, उसमें सिनोनियम में एडॉर्न नहीं दे रखा था, उसमें आई थिंक दे रखा था गार्निश, मुझे याद आ गया, उसमें दे रखा था गार्निश वर्ड, ये दे रखा था गार्निश। और ऑप्शन में था इसका वर्ड डेकोरेट करना, डेकोरेट, ऑप्शन में डेकोरेट था। तो एडॉर्न का बेसिक मतलब होता है किसी को ब्यूटीफाई करना, किसी की सुंदरता बढ़ाना। गार्निश करना, डेकोरेट करना, सजाना, सजाना संवारना भी बोल सकते हैं। एडॉर्न का मतलब होता है डेकोरेट करना, एंड ब्यूटीफाई करना, मतलब ब्यूटीफुल तो है ही, उसे और ज़्यादा सुंदर बनाना, ब्यूटीफाई करना। एम्बेलिश करना, एम्बेलिश इम्पोर्टेंट वर्ड है, एम्बेलिश करना। गार्निश करना, ये एग्जाम में पूछा गया था, गार्निश करना। एक वर्ड होता है इसका ऑर्नेट करना है, ऑर्नामेंट भी बोल सकते हैं, ऑर्नेट करना, ये आर है, ऑर्नेट करना। आपने देखा होगा लेडीज़ ज्वेलरी पहनती हैं, तो ज्वेलरी किस लिए पहनती हैं? सुंदर दिखने के लिए, ऑलरेडी वो सुंदर हैं बट और ज़्यादा खुद को इन्हेंस दिखाने के लिए वो ज्वेलरी पहनती हैं। ऑर्नेट करना, इन्हेंस भी बोल सकते हैं, इसका इन्हेंस भी इसी के सेंस में जाता है, इन्हेंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एंगर का, तो पता ही है भाई, गुस्सा करना मीन्स डिस्प्लेजर हो गया, रेज हो गया, एंड रेथ हो गया, फरी हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा एपेक्स वर्ड, एंड दिस इज़ अवर लास्ट वर्ड। ये हमारा लास्ट वर्ड है क्योंकि फिर टैब की बैटरी बिल्कुल डाउन होने वाली है। तो लास्ट है हमारा एपेक्स वर्ड। देखो एपेक्स का बेसिक मतलब होता है टॉप, मतलब एकदम शिखर पर जाना, टॉप मोस्ट, समिट, कल्मिनेशन, वर्टेक्स, एक्मे, जेनिथ। तो एपेक्स के बहुत सारे वर्ड हम सारे लिख लेंगे। टॉप, जेनिथ, एक होता है पिनेकल, एक होता है एक्मे, एक होता है हमारा वर्टेक्स हो गया। सुप्रीम भी बोल सकते हैं, सुप्रीम। एक होता है हमारा एपोथ्योसिस। तो ये कुछ वर्ड हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी ये वर्ड वाली। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ बता देना, क्योंकि नेक्स्ट 10-12 वर्ड और बचे हैं, वो मैं आपको